किसी जंगल में टुनी नाम की एक चिड़िया अपनी बेटी चारो के साथ रहती थी। चारो बहुत ही छोटी थी, इसलिए वह खुद भोजन लाने नहीं जा पाती थी। एक दिन टुनी और चारो जंगल में भोजन की तलाश में निकली। कुछ ही दूर जाकर टुनी चिड़िया अपनी बेटी चारो से कहती है, मेरी बेटी चारो, तुम यहीं रहो, मैं अभी जंगल से तुम्हारे लिए मीठे मीठे रसीले फल लेने जा रही हूँ। ठीक है मम्मा, लेकिन मम्मा आप पापा के लिए भी फल लेकर आना। आपको पता है कि पापा कितने मजे मजे से मीठे फल खा रहे थे कल। ओहो, तुम्हें तो अपने पिता का बहुत ख्याल रहता है। मेरी बेटी चारो, मैं तुम्हारे लिए भी फल लाऊंगी और तुम्हारे पापा के लिए भी। यह कहकर टुनी फल लाने चली जाती है। इधर चारों की नजर पास ही एक छोटे पेड़ पर पड़ती है। तब वह उस पेड़ के पास चली जाती है और बोलती है, अरे वाह, यहाँ ये कितना सुंदर फल का पेड़ है। यह पेड़ तो मेरी तरह ही बिल्कुल छोटा है। मैं एक काम करती हूँ, इस पेड़ में पानी डाल देती हूँ। यह कहकर नन्ही चारो उस छोटे से पौधे में पानी डालने लगती है। तभी टुनी वहाँ फल लेकर वापस आ जाती है और चारो से बोलती है, चारो बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मा, ये छोटा सा पौधा सूखे जा रहा है, इसीलिए मैं इसमें पानी डाल रही थी। मम्मा, मुझे लग रहा है ये छोटा सा पेड़ मुझे दुआ दे रहा है। मम्मा बोलो ना, मैंने अच्छा काम किया ना? हाँ मेरी बेटी, तुमने बिल्कुल अच्छा काम किया। हमेशा तुम अच्छे काम करते रहने की कोशिश करो। ये देखो चारो, मैं तुम्हारे लिए मीठे रसीले फल लाई हूँ। इसे यहीं पे खाओगे या फिर घोंसले में जाके खाओगे? मम्मा, मैं घोंसले में जाकर अपने पापा के साथ खाऊंगी। चारो ऐसा बोल ही रही थी, तभी एक तीर आकर टुनी के पेट में लगता है, जिससे वहीं पर टुनी की मौत हो जाती है। तब चारो बोलती है, मम्मा आपको क्या हो गया? उठो ना मम्मा। मम्मा, हम लोग कितने खुश थे, पर अचानक ये क्या हो गया? मम्मा, तुम मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? फिर चारो रोते रोते वहाँ से अपने पापा के पास चली जाती है। मैंने तुम्हारे पापा को कहा था कि आज भोजन लाने मैं ही चला जाता हूँ, पर उसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। पापा, मैं और मेरी मम्मा आने ही वाली थी, तभी ये सब कुछ हो गया। इस तरह एक दुष्ट शिकारी ने हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियाँ छीन ली। चारो और उसके पापा रोते रोते सो जाते हैं। टुनी के परिवार का कष्ट अभी दूर हुआ ही नहीं था, पर इस पापी पेट के लिए तो भोजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए टुना भोजन की तलाश में जंगल की ओर जाने लगता है। जाते जाते रास्ते में उसकी मुलाकात गोरी कवि से होती है। तब गोरी कवि बोलती है, टुना, टुनी की मृत्यु की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अब माँ के बिना चारो कैसे रहेगी? चारो तो अभी बहुत छोटी है, उसे अकेले घर में रखकर आपने बिल्कुल सही नहीं किया। तब टुना बोलता है, गौरी, अब मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही करो जो हर कोई करते हैं। मैं एक चिड़िया को जानती हूँ जो बहुत अच्छी है। उसका नाम पारो है। वह चारों की भी अच्छी तरह से ख्याल रखेगी। वह घर के साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारी बेटी चारों का भी ख्याल रखेगी। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ, पर पारो चारों का ख्याल तो रखेगी ना? क्यों नहीं रखेगी? पारो बहुत ही अच्छी चिड़िया है। तुम मुझ पे विश्वास करो, पारो आपकी बेटी चारों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। फिर गोरी कवि टूना की शादी पारो चिड़िया से करा देती। फिर टूना जब अपने घर में पारो को साथ ले आता है तो पारो को देखकर चारो बोलती है, पापा, ओ पापा, ये आंटी कौन है? इस पर चारो का पापा जब तक कुछ बोलता उससे पहले ही पारो बोल पड़ती है, चारो, मैं तुम्हारी नई मम्मा हूँ। तुम्हारी मम्मा तो इस दुनिया से चली गई। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। पापा, ओ पापा, लेकिन मम्मा तो एक ही होती है ना? आप नई मम्मा कहाँ से लाए हैं पापा? चारो मेरी बच्ची, तुम्हारी मम्मा मरने से बहुत पहले ही मुझसे बोली थी, अगर दुर्भाग्य से मैं मर गई तो आप मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए उसे नई माँ ला देना। यह सुनकर चारो एकदम से खामोश हो जाती है और अपनी नई मम्मा को देखने लगती है। फिर अपनी नई मम्मा के गले लगकर बहुत रोती है। चारो, मैं भी तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह ही खुश रखूंगी। चारो, तुम अभी सो जाओ, मैं कल सुबह तुम्हें नदी किनारे घुमाने ले जाऊंगी। फिर चारो सो जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शुरू में पारो अपनी सौतेली बेटी चारो का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन जब पारो ने अंडे दिए तब वह चारो से दुर्व्यवहार करना शुरू कर दी।
मम्मा, ओ मम्मा, चलो हम लोग नदी किनारे घूमने चलते हैं। अब मेरा नया बच्चा आने का समय हो गया है। अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा पाऊंगी। और सुनो, आज से तुम बहाने बनाना छोड़ दो। अब तुम अपना काम खुद करो। अब जाओ यहाँ से। ठीक है मम्मा, आज से मैं अपना सारा काम खुद ही कर लूंगी और आपके इस अंडे का भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। देखो चारों, तुम मेरे अंडे को छूना भी मत। अगर तुमने मेरे अंडे को हाथ भी लगाई तो यह नष्ट हो जाएगा ना। हो सकता है तुम्हारे हाथ से मेरे अंडे गिर जाए। मैं अपने अंडे का खुद ही ख्याल रखूंगी। बड़ी आई ख्याल रखने वाली। फिर चारों अकेली पानी पीने नदी पर चली जाती है। पहली बार चारों अकेली नदी में पानी पीने आई थी। कालू, वह देखिए, वह चारों है, उसकी माँ नहीं है। चलो हम लोग उसे अपना कुछ फल दे देते हैं। यह कहकर कबूतर और कालू चारों के पास आते हैं। चारों, ये लो, ये फल खा लो। तुम्हारी मम्मा नहीं है ना? मेरी पापा ने मुझे नई मम्मा ला कर दिया है। आप लोग कबूतर और कालू हैं ना? मुझे मेरी माँ ने बताई थी। हाँ चारों, हम लोग वही हैं। लेकिन चारों, वो तुम्हारी सौतेली माँ है ना? मैंने सुना है कि सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। मेरी माँ बताती है कि सौतेली माँ अपने बच्चे को घर से निकाल देते हैं। नहीं कबूतर, नहीं, मेरी माँ तो ऐसी नहीं है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। वह मुझे समय पर भोजन देती है और मुझे ढेर सारी कहानियाँ सुनाती है। इस तरह चारों कबूतर और कालू कौवा नदी किनारे बैठे बैठे बातें कर रहे थे। इधर टूना वापस घर आ जाता है और पारो से पूछता है, पारो, चारों कहाँ है? घर में कहीं नजर नहीं आ रही है। वह पानी पीने नदी गई है। क्या चारों अकेली नदी चली गई? देखिए टूना जी, अब वो छोटी नहीं रही। अब उसे खुद अपना ख्याल रखना पड़ेगा। मैं कितना दिन उसका ख्याल रखूंगी। पारो, आज तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा ना। मैं अपने अंडे पर बैठूंगी या उसे नदी पर ले जाऊंगी। अब मैं चारों का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। अब मेरा भी बच्चा होगा। मुझे अपना बच्चा भी संभालना होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब चारों अब तुम्हारी बच्ची नहीं है? पराया तो पराया ही होता है। वह पहले भी कब मेरी बच्ची थी जो अब मेरी बच्ची होगी। चारों मेरी सौतेली बेटी है और एक माँ का अपना बच्चा सबसे अपना होता है। अब मैं अपने संतान को ही लाड प्यार दूंगी। ये सारी बातें चारों अपने घर के बाहर से सुन रही थी। वह चुपके से घर में आकर सो जाती है। उसने अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताई कि उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली है। चारों, मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ तुमको? तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। आज माँ की बहुत याद आ रही है। देख रहे हैं, आप अपनी बेटी की बात सुन रहे हैं। मैं कितना भी उसे माँ का प्यार दूं, पर उसे टूनी की ही याद आएगी। उसने तो कभी मुझे अपनी माँ माना ही नहीं। कुछ भी कहो, पर सौतेली माँ कभी भी अपनी नहीं होती। चारों अपनी माँ की बातों का उत्तर नहीं दी और वह खामोश होकर सो गई। इधर टूना भी खामोश था। इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सुनिए जी, जब मेरे अंडे से बच्चा बाहर निकलेगा तब आप उनके लिए नरम नरम फल लाइएगा ताकि मेरा बच्चा चुस्त रहे। और हाँ, इस चारों की बच्ची का भी कुछ सोचना पड़ेगा। इस तरह टूना सब समझ जाता है कि अब पारो चारों को अपने साथ नहीं रखना चाहती है। फिर कुछ दिनों बाद पारो के अंडे से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है। तब पारो उसे गले लगाकर बोलती है, मेरे प्यारे बेटे, मेरा बेटा कितना खूबसूरत है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए नरम नरम फल लाने गए हैं। मम्मा, मैं मुन्ना को ले सकती हूँ? नहीं, मुन्ना पर तुम बिल्कुल हाथ नहीं लगाओगी। भागो यहाँ से, मेरी आँखों के सामने से निकल जाओ। जाओ, जाकर नदी किनारे जाकर खेलो। और हाँ, अगर हो सके तो अपना भोजन खुद से ढूंढकर खा लेना। आज से तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए भोजन नहीं लाएगा। अब मेरा मुन्ना आ गया है। अब मेरे मुन्ना के लिए ही सिर्फ तुम्हारे पापा भोजन लाएंगे। मम्मा, मैं भी मुन्ना के लिए खाने का कुछ लेकर आऊंगी। यह कहकर चारों नदी किनारे चली जाती है। चारों के जाने के बाद पारो बोलती है, अब ये चारों मुन्ना के भोजन पर ही नजर रखेगी। अब इस चारों की बच्ची को कैसे भी करके घर से निकालना पड़ेगा, तभी मैं अपने मुन्ना के साथ आराम से इस घर में रह पाऊंगी। फिर टूना अपने मुन्ना के लिए नरम नरम फल लेकर आ जाता है। अरे वाह पारो, तुम्हारे अंडे से कितना प्यारा बच्चा निकला है।
देखिए देखिए टूना जी, हमारे मुन्ना की आंखें बिल्कुल आपकी आंखों पर गई है और होंठ भी बिल्कुल आपके होंठ की तरह है। हाँ पारो, हमारा मुन्ना बहुत सुंदर है। हमारे अंडे से पहली बार बच्चा निकला है। टूना जी, क्या आप खुश हैं? हाँ पारो, मैं बहुत खुश हूँ। ये लो पारो, ये नरम नरम फल है। इसे मुन्ना को भी खिलाओ और चारों को भी खिलाना। चारों तो जंगल चली गई है। मैंने उसे कह दिया है कि तुम अपना भोजन आज से खुद ही ढूंढ कर खा लो। अरे पारो, ये सब तुम क्या बोल रही हो? चारों अभी भी छोटी बच्ची है, वह कैसे अपना भोजन खुद ढूंढेगी? क्यों नहीं ढूंढ पाएगी? वह अब इतनी भी छोटी नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। मैं ये फल अपने भाई मुन्ना के लिए लेकर जाऊंगी। मुन्ना ये फल देखकर बहुत खुश होगा। चारों, तुम तो अभी भी कुछ नहीं खाई हो। अगर ये फल तुम अकेली खा लोगी फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। अगर ये फल तुम अपने भाई मुन्ना के लिए लेकर जाओगी तो तुम क्या खाओगी? ऐसा करो, ये फल तुम खुद ही खा लो। नहीं तोते अंकल, मैं अपने मम्मा पापा और मुन्ना को खुश रखना चाहती हूँ। फिर चारों वह फल लेकर अपने घर चली जाती है और बोलती है, मम्मा पापा, ओ पापा, मैं मुन्ना के खाने के लिए फल लाई हूँ। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये चारों पागल हो गई है क्या? ये हमारे मुन्ना को जान से मारना चाहती है क्या? देखो चारों, तुम इस तरह का फल हमारे मुन्ना को हरगिज ना खिलाना। यह अभी सिर्फ और सिर्फ नरम नरम फल ही खाएगा। तब टूना बोलता है, चारों, ये सब फल तुम खुद ही खा लो। मैं तुम्हारे भाई के लिए नरम नरम फल लाऊंगा। फिर चारों वह सब फल खाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पारो टूना से कहती है, देखिए टूना जी, चारों अब बड़ी हो गई है। वह अकेली रह सकती है, अपना भोजन खुद से ढूंढकर खा सकती है। अब हमारे घर में भी ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए आप चारों से कह दीजिए कि चारों अपना घर छोड़कर कहीं और जाकर अपना नया घर बना ले और उसी में रहने लगे। टूना पारो की बात सुनकर हैरान हो जाता है। पारो, अभी चारों उतनी भी बड़ी नहीं हुई है कि वो अकेली रह सके और अकेली अपना घर बना सके। जब अपने घर से बाहर जाएगी तो वह सब कुछ सीख जाएगी। जब मैं अपने मुन्ना को भोजन देती हूँ तो वह मुन्ना के भोजन की तरफ देखती रहती है। मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी और इसी घर में रहेगी। तो फिर आप सुन लीजिए टूना जी, मैं अपने मुन्ना को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। आप रहिए यहीं पर अपनी बेटी के साथ। यह सुनकर टूना खामोश हो जाता है। फिर पारो बोलती है, आज मेरा एक बच्चा हुआ है, कल और भी बच्चे होंगे और कितना दिन चारों यहाँ पर रहेगी। एक ना एक दिन तो उसे यहाँ से जाना ही होगा। अगर आप उसे जाने के लिए नहीं कह सकते हैं तो मुझे बोलिए, मैं ही उससे बात करती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद टूना बोलता है, देखो पारो, मैं ये सब अपनी बेटी को नहीं कह सकता। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मैं ही बोल देती हूँ चारों को। दूसरे दिन पारो चारों से बोलती है, चारों, तुम अब बड़ी हो गई हो, इसलिए मैं और तुम्हारे पापा ने सोचा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। यह घर बहुत छोटा है और तुम बहुत बड़ी हो गई हो और अब हम लोग चाहते हैं कि तुम खुद अब हर काम सीख जाओ। पापा, मैं तो पहले ही से अपना भोजन खुद से ढूंढ कर खा रही हूँ। मैं तो सिर्फ यहाँ आप लोगों के पास सोते समय ही आती हूँ। टूना की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह खामोश ही रहता है। तब पारो बोलती है, क्या हुआ चारों, तुम अभी जाती हो या फिर धक्के मारकर घर से निकालूं? बस अब बहुत हो गया चारों, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अब यहाँ से चली जाओ। जब चारों अपने पिता की तरफ देखती है तो वह दूसरी तरफ देख रहा था। तभी चारों वहाँ से चली गई। जंगल में रात हो गई थी। तब चारों कबूतर के घोंसले में गई। तब कबूतर बाहर आकर उनसे पूछता है, अरे चारों, क्या बात है? तुम्हें क्या हुआ है? कबूतर, तुमने ठीक ही कहा था। आज मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे पापा ने भी मुझे नहीं रखा। मुझे तो पहले ही से मालूम था कि वे सब तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। कबूतर, आज रात तुम मुझे तुम्हारे घर में रहने दो ना। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी वहाँ गोरी कभी आ जाती है। अरे, ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है कि यहाँ जो चाहे जब चाहे यहाँ रहने आ जाए। जाओ, भागो यहाँ से। मम्मा, ये मेरा दोस्त है। हम लोग हर रोज नदी किनारे जाकर खेला करते थे। चुप, एकदम चुप हो जाओ। तब चारों वहाँ से चली जाती है। रात में ठंड हो रही थी। चारों बहुत देर तक जंगलों में उड़ती रही। उड़ते उड़ते वह वहीं पर आ जाती है जहाँ उसकी मम्मा को तीर लगने पर उनकी मृत्यु हो गई थी।
मम्मा, आज मालूम हुआ कि जिंदगी एक माँ के बिना कितनी अधूरी होती है और कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मम्मा, पापा ने मुझे एक बार भी रुकने को नहीं कहा। मम्मा, जब मैं घर से निकली तो पापा ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि चारो तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी, मत जाओ चारो। मम्मा, पापा भी लगता है कि अब सौतेला बन गया है। मम्मा, पापा नई बेबी और नया बच्चा पाकर सब भूल गया है। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। चारो वहाँ पर बैठी बैठी रो ही रही थी। तभी वहाँ पर एक पेड़ बोलता है, चारो, मैं बहुत छोटा था जब तुमने मेरे जड़ों में पानी दी थी। तुमने मेरी मदद की थी। मेरी आंखों के सामने तुम्हारी मम्मा की मृत्यु हुई थी और मैं छोटा होने के कारण तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका। क्या आप वही छोटा पौधा है जिसकी मैंने सिंचाई की थी? हाँ, अब मैं विशाल एप्पल का पेड़ बन चुका हूँ और अब मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें घर दूंगा, जलावन के लिए लकड़ियाँ दूंगा और खाने के लिए फल भी दूंगा। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा एक बड़ा सा एप्पल लेकर उसमें अपने लिए एक घर बना लो और मुझसे लकड़ियाँ काटकर आग जलाकर ठंड से राहत पालो। चारो, तुम थोड़ा मेहनत करो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एप्पल पेड़ चारो को एक एप्पल देता है। चारो एप्पल खाते खाते लकड़ियों में आग जलाकर ठंड से राहत पाती है और एक बड़े से एप्पल के अंदर अपने लिए एक घोंसला बनाती है और उसी में रहने लगती है।